अगर विजुअल आप बिहार से देख रहे हैं जहां पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है। महागठबंधन ने अपनी एकता को प्रदर्शन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि तेजस्वी के नाम का औपचारिक ऐलान होगा, उनको सीएम फेस घोषित किया जाएगा। अब उप मुख्यमंत्री को लेकर या दूसरे किसी पार्टी की पोजीशन को लेकर क्या कुछ ऐलान होता है उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ा ये घटनाक्रम, बिहार में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच लगातार फंसा रहा, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, तो हर पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। लेकिन अब क्या तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, इस पर क्लैरिटी, क्या एक मत हो गए सभी दल, इस पर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दा हटने वाला है। मुकेश सहनी को लेकर भी सस्पेंस चूंकि बरकरार है। अब पहले चरण के चुनावों से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद भी हुए और महागठबंधन की अब ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप अशोक गहलोत को देख रहे हैं। अशोक गहलोत ने निर्णायक एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई जो बुधवार को पहुंचे। उन्होंने लालू यादव से भी मुलाकात की, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की और ये माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि महागठबंधन तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इसमें दिखाई दे रहे हैं तमाम जो दिग्गज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू, इसमें अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये तमाम महागठबंधन के घटक दलों के जो प्रमुख हैं वो इस समय आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए दिखाई देंगे। वही अशोक गहलोत जब पहुंचे तो उन्होंने कहा भी कि महागठबंधन तो एकजुट है, मजबूती से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर फाइट भी है, आपस में ही लड़ रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या होगा। और पवन खेड़ा ने तो यहाँ पर कहा कि आप इंतजार कीजिए और सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा। स्टिल फोटोग्राफर्स, आपका काम हो गया, आप पीछे चले जाए। स्टिल फोटोग्राफर्स, थोड़ा मैं आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा उधर मूव करिए। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अब शशि, ऐसा लगता है कि कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या क्या बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा रही है सीएम फेस के अलावा? देखिए, तमाम नेता बैठ गए हैं और इस वक्त हम उसी हॉल में मौजूद हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी फ्रेम से भी तस्वीरें दिख रही होंगी। और मुकेश सहनी, अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, कृष्णा अल्लावरू जो लेफ्ट के दूसरे नेता हैं, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू तो नहीं दिख रहे हैं, राजेश राम दिख रहे हैं। तो ये तमाम नेताओं की मौजूदगी है और मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम कैंडिडेट के तौर पे घोषणा होती है नहीं होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और लेकिन एक बात तय है राजीव कि तेजस्वी यादव जो इस वक्त फ्रेम में दिख रहे हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, कैंडिडेट होंगे। जी तेजस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पीछे प्रतिपक्ष के नेता, गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अग्रज गहलोत साहब और जितने भी लोग मंच पे आसीन है, सभी नेताओं को मेरा नमस्कार जी। हम आपके पास लौटते हैं शशि भूषण। तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, तमाम दिग्गज बैठे हुए हैं आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कि जो शशि भूषण हमारे साथ लगातार बने हुए। शशि भूषण, बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ दर्शा रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं चल रही थी वहां पर? आपकी बातचीत भी हुई होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले नेताओं से। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांत्रिक तत्वा को, शशि क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है, सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है, मुझे बिठाया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। मेरा सवाल यह है कि क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज से क्या कुछ वहां पर लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? क्या बातचीत हुई आपकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नेताओं से? क्या कुछ बातचीत चल रही थी? अपनी बात रखें। देखिए, कुछ नेताओं से हमने बातचीत करी थी। आरजेडी और कांग्रेस के नेता बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव के चेहरे को अगर आप देखिए, हमारे सहयोगी थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे नदीम, तेजस्वी यादव के चेहरे पे एक आत्मविश्वास भी है, एक कंफर्ट जोन में जब राजनीति आपकी पहुंचती है अलायंस के अंदर तो वो चीजें परिलक्षित हो रही हैं। और बगल में अगर अशोक गहलोत बैठे हैं, कुछ हाथ में कागज लिए, पुर्जा लिए पढ़ रहे हैं, वो भी एक
अपने आप में इंडिकेशन है कि अशोक गहलोत ने बहुत सारी चीजों को गठबंधन में पटरी पर लाने की कोशिश करी है। लेकिन जो सबसे अहम जानकारी राजीव जिस पर ध्यान देना होगा, अशोक गहलोत के बगल में राजेश राम बैठे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ये वो कुर्सी है जो कृष्णा अल्लावरू के लिए लगी थी। बजाता नेम प्लेट हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन कृष्णा अल्लावरू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पे मौजूद नहीं है। उनकी जगह राजेश राम की एंट्री ये बता रही है कि कृष्णा अल्लावरू ने जो प्रेशर बिल्डअप किया था गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजे किया है। हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। इन्हीं बातों के साथ, इसी अपील के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड राम नरेश पांडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आग्रह करूंगा कि एकता का संदेश, एकजुटता का संदेश दें। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता मुकेश जी से कि वो एकता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच 2 बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन के मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके SIR के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था,
आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से कि वो एकजुटता का संदेश आपके समक्ष रखें। शुक्रिया मनोज जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो चुनाव अभी हमारे सामने है, इस चुनाव के दो संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे एनडीए सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है। ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा संदर्भ बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। आप सभी साथियों का और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, आप सबों का नमस्कार, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। शुक्रिया कॉमरेड दीपांकर जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और संभवतः हमारे दल के एक नॉर्थ स्टार लीडिंग लाइट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कि वो 2 शब्द एकजुटता के अपनी बात रखें। आज इंडिया महागठबंधन का यहाँ प्रेस वार्ता है। इस अवसर पे हम संदेश देना चाहते हैं कि 2 शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर कुठाराघात कर रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि बिहार से देश में ये संदेश देने का काम होगा कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे और हमारे पुरखों ने जो आधारशिला रखी है धर्मनिरपेक्षता की, उस धर्मनिरपेक्षता को यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराकर पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश
उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पर जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। इतना ही कहना था। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत।